जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि इस धरती पर गांधी जैसा एक हाड़ मांस का जीता जागता इंसान भी पैदा हुआ था। मुझे लगता है आइंस्टाइन थोड़ी सी सच्चाई कहना चूक गए। उनको ये कहना चाहिए था कि आने वाली पीढ़ियां शायद अपने आप को राजनीति में प्रसिद्ध करने के लिए गांधी को गाली देते हुए नजर आएंगे। उनको ये कहना चाहिए था कि आने वाली पीढ़ियां राजनीति में या समाज में प्रसिद्ध होने के लिए शॉर्टकट अपनाएंगी गांधी को गाली देते हुए। हाँ दोस्तों, आप हो सकता है मेरी बात अतिशयोक्ति लगे, मगर ये बात सच है। आप मायावती का हाल ले लीजिए। मायावती को आज से 25-30 साल पहले कौन जानता है? ये एक साधारण से अविवाहित महिला शिक्षक थी जिनको कांसीराम ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको राजनीति में प्रवेश दिया। ये जब राजनीति में आई तो शुरुआत इन्होंने गांधी को गलत शब्द अपशब्दों से की और देखिए अखबारों की सुर्खियां बन गई। वो गांधी का विरोध करती थी कि उन्होंने दलितों को हरिजन कहा। वो बात तार्किक है नहीं है मुझे पता नहीं। वो गांधी को गाली देती थी कि उन्होंने दलितों का आत्मशोषण किया, शारीरिक शोषण किया। मतलब राजनेता है तो कुछ भी बोलना है, ना उसके लिए सबूत की जरूरत है, ना उसके लिए कोई ठोस बयान की जरूरत है। बस कुछ भी बोलना है, गांधी को गाली दीजिए, दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां बनिए और हिट हो जाइए। दूसरे एक और शख्स थे अशोक कुमार, जो गांधी को अपशब्द कहते थे और वो हिट हो गए। उनको समाज में लोग जानने लगे, उनके कुछ उपन्यास भी बिक गए। लगे हाथों उनके घर का खर्च भी चलने लगा। देखिए, गांधी को गाली देने के बावजूद भी गांधी मायावती का खर्च चला रहे थे, गांधी अशोक का खर्च चला रहे थे। अगर वो गांधी को गाली न देते तो इतनी भूख न बिकती तो बेचारे का घर परिवार कहाँ से चलता है? क्योंकि अशोक का कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं, बस उनको बकवास करना था पत्रकारिता के नाम पे और उन्होंने किया। अभी भी हाल में हिंदू धर्म संसद में एक कालीचरण स्वामी जी आए हैं। कुछ दिन पहले तक ये गुमनाम थे। बीच में उनका एक दो जगह वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो राम कालीचरण महाराज शिव तांडव स्रोत बड़े बेहतरीन ढंग से बोलते थे और स्वर भी क्या गजब का है। मगर उस हुनर का क्या जब तक उसमें कालिख न लगी हो, कोई दाग न लगा हो। कालीचरण महाराज इस मामले में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने धर्म संसद में गांधी जी को बहुत सारे अपशब्द कह दिए। हुआ क्या? उनके ऊपर एफआईआर हो गई, जेल में चले गए। अब तक जमानत का पता नहीं है, आगे जमानत कब तक होगी पता नहीं है। देशद्रोह का कानून जरूर लागू हो गया उनके ऊपर, देशद्रोही कहलाने लग गए। अब क्या मिला? प्रसिद्धि। जिस कालीचरण महाराज को कोई नहीं जानता था या बहुत कम लोग जानते थे, आज वो प्रसिद्ध हो गए। ये गांधी जी का जलवा है। गोडसे, जिसने गांधी जी को मारा, जिंदगी भर कोई ढंग का काम नहीं किया है। खाली लोग उसके नाम पे, नाथूराम गोडसे के नाम पे जिंदाबाद जिंदाबाद किए रहते हैं। जिंदगी भर उसने कोई ढंग का नहीं काम किया है। वो कमाता कितना था, काम क्या करता था, किसी को पता है? उसका परिवार का खर्च कैसे चलता था, ये किसी को पता है? अरे आजादी के पहले वो बंदा जो कहता है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए इसलिए मैंने गोली मार दी। अरे भाई, भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इसके पहले तो पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था। इसके पहले भी नाथूराम गोडसे ने 4 बार उन पर हमला किया, मगर बच गए। 1948 30 जनवरी 1948 को नाथूराम ने आखिरी बार हमला किया और गांधी जी नहीं बच पाए। बस नाथूराम गोडसे हीरो हो गया, कई गलत प्रवृत्ति के लोगों का हीरो।
नायक हो गया। मुझे एक चीज समझाइए, जिस बंदे का आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, नाथूराम गोडसे का खाली उसकी किताब में गोपाल गोडसे उसके भाई ने सिर्फ बकवास लिखा है। एक इमोशनल जो टच करने की कोशिश होती है ना, वो किया है। नाथूराम गोडसे हत्यारा है गांधी जी का। अब उसमें कुछ लोग कुतर्क देते हैं कि हम महात्मा नहीं बोलेंगे। अरे मत बोलो, आसमान पे थूकने से आसमान गंदा होता है? तुम्हारा मुंह गंदा होगा, थूक नीचे आएगा तुम्हारे मुंह पे गिरेगा, तुम्हारा मुंह गंदा होगा। गांधी जी को महात्मा, तुम्हारे महात्मा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गांधी जी जो थे उन्होंने करके चले गए, तुम अपनी सोचो। कुछ लोग बोलते हैं हम उनको राष्ट्रपिता नहीं बोले। अरे मत बोलो, तुम्हारे बोलने ना बोलने से क्या होता है? तुम बड़े तोप हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जज हो, आखिरी फैसला सुना दिए। अरे तुम किसी को ना मानो, मत मानो, तुम मेरे को मत मानो, मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमको ना मानू, ना मानू, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारा खर्चा बंद हो जाएगा। गांधी जी का, गांधी जी आज भी कीमती हैं, नोट पे छपते हैं बाबा। भले ही तुम कितना गांधी को नफरत करो, उनके छपे हुए नोटों को पहले जेब में रखोगे, उस नोट के लिए पहले बेईमानी करोगे, उस नोट के लिए पहले भ्रष्टाचार करोगे, तब नहीं बोलोगे कि गांधी जी गलत है, मैं गांधी को राष्ट्रपिता नहीं मानता। तब आपको गांधी भी अच्छे लगेंगे, तब गांधी छाप नोट भी अच्छा लगेगा और राष्ट्रपिता भी अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जेब गर्म है, आपकी नीयत खोट यही मार जाती है आप में हिम्मत, आप उनको महात्मा मत बोलो, मत बोलो, राष्ट्रपिता मत बोलो, उनके फोटो से नफरत करो। आपके अगर दम है तो आप नोट को फेंक के दिखाओ, नोट कमा के मत दिखाओ, घर पे बना के रखो, घर के ऐसे ही बैठे रहो, किसी से भी कुछ भी। है आप में हिम्मत? भारतीय रुपए से आप इनकार कर सकते हो अगर आप भारत में हो तो? गांधी से नफरत करो। अरे गांधी से नफरत की नौटंकी बंद करो। गांधी के बिना तुम्हारा हाजमा खराब हो जाएगा, गांधी है तो तुम्हारा हाजमा ठीक रहता है। और गांधी को नफरत करके करोगे, वो आदमी राष्ट्रपिता तुम्हारा है, न मानो। विश्व उसे मानता है, विश्व उसे शांति का मसीहा मानता है। तुम्हारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।